पहले दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले। आपका प्यार मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब बच्चा रहता था। वह एक अनाथ था और उसे अपना जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अपने चुनौतीपूर्ण जीवन के बावजूद राजू का हृदय दयालुता से भरा था और जादू की शक्ति में उसका दृढ़ विश्वास था। एक दिन जब राजू अपने छोटे से खेत की देखभाल कर रहा था, उसने जानवरों के एक समूह को एक घेरे में इकट्ठा होते देखा। उत्सुकतावश वह उनके पास पहुंचा और उसने घेरे के केंद्र में एक शानदार मोर देखा। मोर के पंख नीले और हरे रंग की शानदार छटा में चमक रहे थे, जो चारों ओर मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। मोर ने सौम्य स्वर में कहा, प्रणाम युवा राजू, मैं जादुई मोर अरविंद हूँ। मैं आपके शुद्ध हृदय और सभी जीवित प्राणियों के प्रति आपकी करुणा की इच्छा पूरी करने आया हूँ। राजू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उत्तर दिया, ओह बुद्धिमान मोर, मैं एक जादुई बैल की कामना करता हूँ जो मेरे खेत की जुताई कर सके और उसमें समृद्धि ला सके। अरविंद ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है राजू। कल सुबह तुम जादुई बैल को अपने खेत के प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार करते हुए पाओगे। अपने वचन के अनुसार अगली सुबह राजू अपने दरवाजे पर एक शानदार बैल को देखकर प्रसन्न हुआ। उसका कोट सुनहरा था और एक रहस्यमय आभा बिखेरता हुआ प्रतीत होता था। राजू ने बैल का नाम गोपाल रखा और जल्द ही उसकी जादुई क्षमताओं का पता चल गया। गोपाल कुछ ही मिनटों में पूरा खेत जोत सकता था, जिससे राजू का काफी समय और मेहनत बच गई। गोपाल की मदद से राजू का खेत फल फूल गया और गांव वाले प्रचुर फसल से आश्चर्यचकित थे। जादुई बैल की बात जंगल की आग की तरह फैल गई और लालची और ईर्ष्यालु जमींदार श्री गुप्ता के कानों तक पहुंच गई। श्री गुप्ता एक गरीब अनाथ लड़के के पास इतनी समृद्धि होने का विचार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने राजू की मेहनत की सराहना करने का नाटक करते हुए उसे अपनी हवेली में आमंत्रित किया। लेकिन जैसे ही राजू आया, श्री गुप्ता ने उसे एक सौदे की पेशकश की। मुझे अपना जादुई बैल बेच दो और बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्कों का एक थैला दूंगा, उसने चालाकी से कहा। राजू धन के विचार से प्रलोभित हुआ और उसने क्षण भर के लिए प्रस्ताव पर विचार किया। हालांकि दिल से वह जानता था कि बैल उसके लिए न केवल समृद्धि बल्कि खुशी और दोस्ती भी लेकर आया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद सर, लेकिन गोपाल मेरे लिए एक बैल से भी बढ़कर है। वह मेरा दोस्त है और मैं उससे अलग नहीं हो सकता। राजू के इनकार से क्रोधित होकर श्री गुप्ता ने जादुई बैल को चुराने की योजना तैयार की। अंधेरे की आड़ में उसने गोपाल को पकड़ने के लिए अपने गुर्गों को राजू के खेत में भेजा। लेकिन मिस्टर गुप्ता को क्या पता था कि मोर अरविंद अब भी राजू और उसके बैल पर नजर रख रहा है। जैसे ही गुर्गों ने गोपाल को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, अरविंद चमकती रोशनी में उनके सामने आ गया। उसने अपने शानदार पंख फैलाए और एक शक्तिशाली चीख निकाली, जिससे गुलदार डर गए। अरविंद ने घोषणा की, आप इस नेक लड़के और उसके दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। श्री गुप्ता की दुष्ट साजिश को विफल कर दिया गया और उन्होंने लालच और ईर्ष्या के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। अंततः उसने अपना तरीका बदल लिया और ग्रामीणों का शोषण करने के बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दिया। राजू ने अपने जादुई बैल और रास्ते में सीखे गए दयालुता और विनम्रता के सबक को संजोते हुए एक खुशहाल जीवन जीना जारी रखा। गांव समृद्ध हुआ और सभी लोग सद्भाव से रहते थे। यह सब मोर के जादुई उपहार और राजू के शुद्ध हृदय के कारण था और इस प्रकार वे सदैव सुखी रहे। कहानी का सार, दया और करुणा से अप्रत्याशित पुरस्कार मिल सकते हैं और लालच और ईर्ष्या अक्सर पतन का कारण बनती है।